आज का जो हमारा पार्ट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये पार्ट 1 स्टार्ट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कहाँ ड्रॉ करते, कैसे लगाते हैं इनको, और उससे हमें क्या फायदा होता है। हमने कैंडल्स के बारे में बात की थी और हमने बार बार हर कैंडल के बारे में बताया कि जहां भी कैंडल अब रेड कैंडल बनती है तो वो जाकर रेजिस्टेंस पे बनेगी या सपोर्ट पे बनेगी, तो आपको कहाँ पे फायदा देगी, वो चीजें हमें पढ़ी हैं अभी तक। अब हम बात करेंगे कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद हमें कौन सी कैंडल जब आती है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो देखिए, सपोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर जाकर रुकती है वो सपोर्ट कहलाती है, या उसको और नीचे जाने से रोकती है जो मार्केट, उसको सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कोई चीज पर जा रही है और वो जहां जाकर रेजिस्टेंस ले रुकावट आ रही है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, जब मार्केट ऊपर से गिरना स्टार्ट होती है, मार्केट नीचे आती है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सेलर्स हावी हैं और वो मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं। और जिस जगह पर जाकर ये सेलर्स रुक जाते हैं या मार्केट रुक जाती है, इस जगह ने इनको रोक लिया, तो ये जगह कहलाता सपोर्ट। और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब हुआ बायर हावी और ये मार्केट को ऊपर लेकर जा। तो जिस जगह पर अब इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रही, ये कहलाती है रेजिस्टेंस। तो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आपको पता चल गया। तो देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्यों बनाते हैं, क्यों इनको ड्रॉ कर, तो और ये कहाँ पर ड्रॉ करें जिससे ये आपको पता चले कि हर छोटी छोटी जगह पर ड्रॉ ना करें हम, और मार्केट का एक व्यू हमें पता चले कि मार्केट कहाँ से लेकर कहाँ तक वापस आ रही। तो हमने देखा कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से मार्केट डाउन आ रही थी। ये देखिए, रेड कैंडल से नीचे, फिर रेड कैंडल से नीचे, फिर रेड कैंडल से नीचे, यहाँ मार्केट डाउन आ रही। अब मार्केट ने इस एक बड़ी कैंडल से शुरुआत की और ये अब मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से आते हुए यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट। अब देखिए, मार्केट इस जगह पर जाकर आप देखेंगे कि मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर जा रही और मार्केट यहाँ से वापस करती है। इसका मार्केट का डायरेक्शन जो बायर हावी थे, अब बायर्स का यहाँ पर जो इंटरेस्ट था मार्केट को और ऊपर ले जाने का, वो यहाँ खत्म हो चुका है। या फिर यूँ कहें हम कि यहाँ पर बायर्स अब कमजोर हो गए कि अब मार्केट को ये और ऊपर नहीं ले जा पा रहे, तो यहाँ पर सेलर्स हावी हो गए और सेलर्स ने देखिए यहाँ से सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाना स्टार्ट किया। अब देखिए, यहाँ से जब मार्केट जब नीचे आई तो हमें एक जगह का पता चला कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं जो इस मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना चाहते या नहीं ले जाने दे रहे बायर्स। तो ये जगह हमने ड्रॉ की, तो ये जगह कहलाती है रेजिस्टेंस। और मार्केट अब नीचे आई तो देखिए, पीछे हमने देखा था कि मार्केट ने यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज किया था, तो ये सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर सेलर्स। तो हमने जब कैंडल्स के नाम पढ़े, कैंडल्स के बारे में पता किया कि कौन सी कैंडल कहाँ पर आएगी और वो क्या आपको शो करेगी, तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बार बार उसी के अंदर जिक्र किया था कि जब भी रेजिस्टेंस पर आए तो कौन सी कैंडल उसको वापस लेकर आएगी नीचे, और सपोर्ट पर जब भी आते हैं तो कौन सी कैंडल उसको ऊपर लेकर जाती। ये कैंडल, ये कैंडल, ये क्या कौन सी कैंडल है, यहाँ सपोर्ट पे बन रही, और सपोर्ट पे बनने के बाद ये देखिए ये कैंडल मार्केट को ऊपर लेकर जा। फिर ऐसे ही अगर देखें तो ये जो कैंडल बनी, ये कौन सी कैंडल बनी जो मार्केट को नीचे लेकर आई। यहाँ पर ये कौन सी कैंडल बनी जो मार्केट ऊपर जा रही थी तो मार्केट को नीचे लेकर आई। ये ऐसे कौन सी कैंडल बनी जो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर गई। तो जब भी आप मार्केट में काम करेंगे, जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना
पड़ेगा। मैं आपको बंद मार्केट में एक बार लेके चलता हूँ। ये टाटा स्टील का NSE का चार्ट है और ये एक दिन का चार्ट। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा रखे हैं और हमें अब जरूरत है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की। तो एक बार अगर हम देखें तो हमें कहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन को चेंज किया है वो हमें एक बार निशान लगाने पड़ेंगे। यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया, मार्केट नीचे आया। यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया, मार्केट ऊपर गया। छोटे छोटे अगर लगाने हो तो ये भी हैं, लेकिन अगर छोटे मूव अगर हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो हम बड़े मूव को डालते हैं कि बड़े मूव कौन कौन से हुए। और उसमें बड़े मूव में क्या होता है कि जब आपको इन्वेस्ट करना होता है पैसा तो आप लंबे समय के लिए सोचते हो कि अभी मार्केट यहाँ पर था कभी, तो कभी कब था वो यहाँ नीचे आपको पता चलेगा। तो ये जो एक एक कैंडल बनी हुई है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक एक जो कैंडल बनी हुई है वो एक एक दिन की कैंडल है। जो हमने चार्ट लगा रखा है वो एक दिन का चार्ट है। तो ये जो एक कैंडल बनी हुई है वो एक दिन की कैंडल है। तो अगर यहाँ देखें हम, ये जो कैंडल बनी हुई है फरवरी 2025 से बनी हुई है, इसका जो प्राइस है ये सामने है 127 रुपए पे था फरवरी में मार्केट, 127, 124, 120 के करीब। और मार्केट फिर धीरे 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 ऊपर गया और यहाँ जाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर मार्केट आया अप्रैल में, यहाँ मार्केट 160 रुपए आ गया था। तो अगर किसी ने यहाँ पर परचेज किया होता शेयर 124 रुपए, तो 124 रुपए का एक शेयर, और किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मान लो 1000 शेयर खरीद रखे हैं, एक शेयर 124 रुपए का, तो ये हो गए कितने के 1,24,000। तो किसी ने 1,24,000 इन्वेस्टमेंट किया फरवरी में। तो अगर यहाँ जिसको पता है कि ये सपोर्ट बनेगा और ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया तो सपोर्ट का तो अभी पता नहीं था कि सपोर्ट कहाँ बनेगा, लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि यहाँ सपोर्ट बनेगा और यहाँ से हम शेयर बाई कर लेते हैं, तो 1,24,000 रुपए इन्वेस्ट किए और ये शेयर फरवरी से और यहाँ अप्रैल, तो इसका मतलब हुआ 2 महीने में ये शेयर आपका यहाँ 124 रुपए से बढ़ के 160 रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब 1,60,000। तो ये जो अमाउंट आपके पास आई और जो आपका प्रॉफिट हुआ वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट कहलाता है। और अगर ऐसे ही यहाँ पर किसी ने शेयर खरीदा हो, वो सोच रहा हो कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा और यहाँ खरीद लिया, तो यहाँ था 151 रुपए एक शेयर का प्राइस टाटा स्टील का, और 1000 शेयर खरीद लिए तो ये हो गया 1,51,000, और मार्केट आ गया नीचे। यहाँ पर जिसने शेयर खरीदा होगा उसको लॉस हो गया, अपने शेयर खरीदे थे वो 1,24,000 हो गए, वो एक समय के लिए लॉस है। अगर आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखोगे तो ये टाटा की कंपनी है, तो देखिए टाटा एक ब्रांड है, वो कुछ समय के लिए नीचे आ सकता है लेकिन ओवरऑल लंबे समय के लिए उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसलिए बनाना जरूरी होता है कि हमें एक अनुमान लग जाए कि यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, यहाँ ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये फिर से सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट जब यहाँ से चलेगा और वो ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा, तब हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए इससे, लेकिन हो सकता है, देखिए ये हमारा पहला तो पहले हम इसी को देखेंगे कि हो सकता है मार्केट इससे ऊपर चला जाए, और ये मार्केट ने ऊपर कोशिश भी की, लेकिन एक बार हम कोशिश करेंगे, अगर मार्केट ऐसे करता है तो यहाँ पर अगर हमने मान लो 1000 शेयर बाई कर रखे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ तक भी 124 रुपए से और 151 रुपए पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम आधे शेयर यहाँ निकाल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। और मार्केट अगर थोड़ा सा डाउन आता दिखाई दे तो आप यहाँ भी निकल सकते हो, यहाँ भी आपको प्रॉफिट रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए, तो आपके पास 500 शेयर और पड़े हैं, आप इसमें भी प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है तो आपका लॉस कम होगा और आपका प्रॉफिट की तरफ आप रहोगे, क्योंकि आपने 500 जो शेयर थे वो निकाल दिए आपने 151 रुपए के हिसाब से, और जो 500 बचे, अगर मार्केट डाउन आता है तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो। आपको लगता है कि भाई मार्केट डाउन आ रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ 145 रुपए भी निकाल सकता हूँ, फिर भी प्रॉफिट है कि आपने 124 रुपए का खरीदा
और आपने 145 रुपए या 151 रुपए में बेच दिया। और अगर मार्केट ऊपर जाता है इससे तो यहाँ पर भी बेच सकते हो, तो जो 500 बचे वो आप इसकी बजाय यहाँ 164 पे भी निकाल सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसीलिए जरूरी होता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाकर कैंडल बनती है तो वो कैंडल्स, हमने जो कैंडल्स पढ़ी हैं अभी तक, वो कैंडल्स कितना काम करती हैं। यहाँ हम धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहे और यहाँ ग्रीन कैंडल बनते बनते यहाँ एक ये कैंडल बनी। तो ये कैंडल अब आपको बतानी है कि ये कैंडल कौन सी है, जिससे हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। क्या हम इस जगह पर आकर शेयर्स बेचें या ना बेचें, क्योंकि ये ऊपर जाकर रेड कैंडल बनाई है यहाँ। तो ये कैंडल कौन सी है और क्या हमें यहाँ पर अपने जो शेयर थे वो बेचने चाहिए या नहीं चाहिए। फिर देखिए, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर, यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनाई तो मार्केट यहाँ पर आया, ये आया, ये आया, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही गया। 1 और 2 दिन की जो कैंडल बनी है ये मार्केट को और ज्यादा ऊपर लेकर गई और यहाँ जाकर फिर से एक वही कैंडल बनी है। इस रेड कैंडल को क्या कहते हैं, तो देखिए 2 तरह की कैंडल बनी है। एक कैंडल बनी है ये जो कि रेड है, एक कैंडल बनी है ये जो कि रेड है। तो हमें इन दोनों कैंडल्स में पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर हमें ये पता रहेगा कि ये इनमें से कौन सी कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उसी के ऊपर ज्यादा ट्रेड करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस कैंडल ने मार्केट को नीचे लाना स्टार्ट किया और मार्केट नीचे आ। आप कैंडल्स को पहले मास्टर कीजिए। हर कैंडल मैंने वीडियो बनाई है, एक एक कैंडल को अच्छी तरह से, और चार्ट पर उसको जरूर देखो। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप नहीं लगा सकते हो तो यहाँ पर एक इंडिकेटर नाम से है, यहाँ आकर जैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत सारे हैं, आप एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हो। जैसे इसको ओके करोगे तो ये देखिए यहाँ आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ जैसे ही आप ओके करोगे तो ये आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्यूटर लगा कर देगा। एनएससी की जो ये साइट है ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा कर देगी। अगर आप खुद ट्रेंड हो तो आप ये खुद भी लगा सकते हो, लेकिन पहले कंप्यूटर के थ्रू ही देखेंगे, इसके एनएससी की साइट के थ्रू देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। उसके बाद फिर हम खुद लगाएंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होते हैं और परिवर्तन कहाँ हो सकता है इनसे। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ भी चेंज हुआ है, मार्केट यहाँ भी चेंज हुआ है, मार्केट ने अप डाउन किया है ये। तो ये हमें जिस टाइम लगाना आ जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो हम खुद भी लगा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ से वापस ही आएगा। और देखिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। ये अब मार्केट के लिए ये एक नया रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट अगर नीचे आती है और यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा इसका, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। पहले इसको तोड़ेगी मार्केट और अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो इसको तोड़ेगी मार्केट। और देखिए मार्केट ने ये तोड़ के ये एक नया रेजिस्टेंस और लगाया है यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहलाती है। बाय।